नमस्कार, मैं शंभू कुमार। आप देखें लाइव 24 न्यूज। आज कांग्रेस कार्य समिति का बैठक था पटना में और चाणक्य में भी महागठबंधन की मीटिंग थी। इसी बीच में कानू समाज के बिहार और भारत के नेता अजय कानू जी मेरे साथ जुड़ेंगे, जो इस आज से कुछ दिन पहले मिलर हाई स्कूल में एक सभा को संबोधित किए थे कानू समाज को लेकर के, अति पिछड़ा समाज को लेकर के। इनका कहना है कि 1990 से पहले बिहार में स्वर्णों का राज था और 1990 के बाद 35 साल पिछड़े वर्गों का सरकार रहा। अब अति पिछड़े वर्गों की सरकार की बात कर रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे पर बात करेंगे 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के कि कानू समाज को कितना सीट मिलना चाहिए, कितना सीट की मांग कर रहे हैं। सुनिए अजय कानू जी को। देखिए, सबसे पहले आपको बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 17 जून मिरर हाई स्कूल में हमने एक बहुत बड़ी रैली की थी और उसमें घोषणा किए थे कि जो भी राजनीतिक पार्टी जो 77 साल से कानू समाज का एक भी टिकट देने का काम नहीं किया है, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, जो राजनीतिक पार्टी कानू समाज को टिकट देने का काम करेगा, कानू समाज एक मुश्त होकर उस पार्टी को वोटिंग करने का काम करेगा। हम मन से भी घोषणा किए हैं, जो राजनीतिक पार्टी, अगर कोई राजनीतिक पार्टी अगर कानू समाज को जो 3% लगभग है, अगर नहीं टिकट मिलता है तो हम अपने बलबूते पर, जहां हमारी आत्मक ताकत ज़्यादा है, जहां जनसंख्या, जिस विधानसभा में हमारे मतदाता ज़्यादा हैं, उस विधानसभा को हम लोग टारगेट किए हैं, वहां से हम निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे। सर, देखा जाए तो आपको आरजेडी की तरफ से आश्वासन मिला था, पर जिन सीटों से आप लोग रुचि दिखा रहे हैं वो सीटें शायद कांग्रेस के खाते में चली गई है। क्या कहिएगा इसको लेकर? देखिए, आश्वासन मिलना एक बात है, लागू करना दूसरी बात है। हमको कोई पार्टी से न पहले आश्वासन मिला था और न आज आश्वासन मिला है, लेकिन तब जब देखेंगे तो हम लोग का बीच में आ गया। हम लोग का आश्वासन जो है अभी भी महागठबंधन की तरफ से उम्मीद है और इसी उम्मीद के साथ हम आपको बता दें कि कानू विकास संघ का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं। इसके साथ ही साथ अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा का सह संयोजक हूं और आज जो है ये डंक आप यहाँ आर ब्लॉक में चाणक्य होटल में अति पिछड़ा न्याय संकल्प की आज बैठक थी। इसमें कांग्रेस के हमारे राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी, आरा के सांसद सुदामा जी, कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष राजेश जी, सारे लोग उपस्थित थे और उन्होंने ज्वाइंट एक घोषणा पत्र जो हैंडबिल में देखने को मिला, 10 सूत्री, अगर सचमुच में ये 10 सूत्री इंडिया गठबंधन के सारे सहयोगी अगर इसको लागू करते हैं सरकार बनने पर, तो ये अति पिछड़ा के साथ साथ पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित के लिए जो हक मिलना चाहिए वो बहुत ही परिपूर्ण होगा, बहुत ही सौभाग्य योग होगा। सर, देखा जाए तो 3% आप लोगों की आबादी है, एक अहम बात है। जिस तरह से देखा जाए बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी, उनका भी आबादी 3% है। देखा जाए तो उसके बावजूद भी ये लोग मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं। आप लोगों को 20 सालों में क्या इनकी तरफ से भी कोई आश्वासन मिला या आप लोगों को सीटें दी गई जितना आप लोग चाहते थे? देखिए, आपको तो हम पहले ही बता दिए हैं कि 77 साल आज़ादी के बीत जाने के बाद भी कानू समाज के कोई भी बेटा को कोई राजनीतिक पार्टी आज तक राजनीतिक हिस्सेदारी देने की बात तो दूर, आज तक एक कैंडिडेट भी नहीं दिया गया। तो फिर 20 साल के अंदर में नीतीश जी क्या दिए नहीं दिए, ये तो स्पष्ट है। पहले ही हम बोल दिए हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा नहीं दिया गया है। अगर इस बार नहीं दिया जाएगा तो हम अपने बलबूते पर लड़ेंगे। यानी कि आपका कहना है कि किसी पार्टी से अगर हम टिकट नहीं मिलते तो हम लोग एक अलग पार्टी का निर्माण करेंगे। पार्टी निर्माण नहीं करेंगे, इतना जल्दी पार्टी निर्माण नहीं कर सकते। हाँ,
अच्छा। अरे आप देखेंगे कई विधानसभा क्षेत्र है जहां कानूनी की संख्या 30,000, 35,000, 40,000 है। वैसे विधानसभा में हम अपनी ताकत को लगाएंगे। स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे तो उम्मीद है कितनी सीटों पर लाने की संभावना है? हम लोग घोषणा भी किए हैं, चिन्हित किए हैं हम लोग बिहार में 22 सीट, बायोडाटा भी आया है। इन्होंने चिन्हित भी किया है कि बिहार में 22 विधानसभा सीटों पर कोई राजनीतिक पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो हम अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर किसी पार्टी से टिकट मिलती है तो कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए ये तो बात की बात है। मान लिया जाए कि आज तक ऐसे तो हमारा 9 सीट बिहार में बनता है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी अगर 5 सीट भी देने के लिए तैयार है तो हम उनके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। कानून समाज एक ऐसा समाज है, आप देखिएगा सहनी, देखिएगा ये मलाह जाति से कहीं भी जनसंख्या में कम नहीं है। अब सरकारी आंकड़ा ही जो जनगणना हुई उसमें देख लीजिए, अगर हलवाई जाति को छोड़ दिया जाए तब 3%, अगर उनको जोड़ दिया जाए तो लगभग हम लोग बिहार में 4% है। तो देखा जाए तो अगर बाद में आपको टिकट मिलता है अदर पार्टियों से तो प्रत्याशी के रूप में कौन कौन चेहरे सामने आ सकते हैं? हमारे सबसे पहले आप देखिएगा तिरहुत प्रमंडल में हमारे डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता कांग्रेस के दावेदार हैं, जो रॉक्सॉल से, जो हमारे कानूनी विकास संघ के जिला अध्यक्ष भी हैं। दूसरा मोतिहारी से पूनम देवी जो पूर्व में जिला परिषद रह चुकी है और आरजेडी से पुराना कार्यकर्ता है वर्षों से। आप देखेंगे तो खगड़िया के परबत्ता से चेयरमैन रंजीत शाह हैं जो आरजेडी से जुड़े हुए हैं पुराने दिन से। बेगूसराय में आप देखेंगे तो भूटन शाह हैं, पुराने दिन से आरजेडी में जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे लखीसराय से तो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं कुंदन कानू हैं। आप देखेंगे बेगूसराय से तो बीजेपी से जुड़े हुए कदावर नेता कुंदन गुप्ता है, कुंदन कानू है। मगध में देखेंगे तो कई ऐसे हैं। एक सवाल यहाँ पर हालांकि कानू समाज में अजय कानू का नाम सबसे फेमस जो आप हैं, बिहार में चर्चित नाम है बने हुए पूरे देश में। क्या आप कहीं से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हाँ या ना जवाब? न, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। नहीं लड़ूंगा। एक आखिरी सवाल है, 2025 विधानसभा को लेकर क्या कहना चाहते हैं? 2025 की विधानसभा में हम तो चाहते हैं कि 1990 के पहले सवर्णों का शासन था बिहार में और 1990 के बाद 35 साल पिछड़ा का शासन रहा। हमारी चाहने से कुछ नहीं, हम तो चाहते हैं कि सवर्णों का राज देख लिए, पिछड़ा का भी राज देख लिए। हम तो चाहते हैं कि रोटेशन में अति पिछड़ा का शासन हो।